The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 17 जुलाई 2006 को मुंबई में दिया था। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि आतंकवाद युद्ध से भी भयानक है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद मानवता का दुश्मन होता है। आतंकवाद कोई ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। देश का दुर्भाग्य देखिए, यूपीए सरकार आई, पहले ही दिन पहला निर्णय, यूपीए सरकार का पहला निर्णय क्या, और वो अपनी उपलब्धि में गिनाते हैं। उपलब्धि में गिनाते हैं कि हमने आते ही पोटा का कानून खत्म कर दिया। मित्रों, इस प्रकार से देश चलाने वाले लोग कभी भी इस देश में कभी भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मैसेज तक नहीं दे सकते। लड़ाई तो लड़ पाए न लड़ पाए बात की बात है, वो एक संदेश भी आतंकवादियों को नहीं दे सकते। मित्रों, दुनिया का स्वरूप देखिए। एक तरफ भारत के नेतृत्व की यह परिस्थिति, दूसरी तरफ दुनिया का स्वरूप देखिए। मित्रों, आतंकवाद की घटना जब 9/11 को हुई अमेरिका के अंदर, और उस 9/11 की घटना के बाद यूएन ने 20 सितंबर को एक कानून पारित किया, एक प्रस्ताव पारित किया, और उसने टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की घोषणा की। पूरे विश्व को टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए, एकजुट होने के लिए यूएन ने प्रस्ताव पारित किया, विश्व को अपील की। मित्रों, 9/11 के बाद अमेरिका ने, जिसके पास सब प्रकार के कानून मौजूद होने के बावजूद भी, इस नई परिस्थिति में उन्होंने नया कानून बनाया, पैट्रियट एक्ट 2001, और उससे आगे चल करके उन्होंने दूसरा भी एक कानून बनाया, फाइनेंशियल एंटी टेररिज्म एक्ट 2001। और इतना ही नहीं मित्रों, अमेरिका ने उनके यहां इन सारी व्यवस्था को पार करने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी की नई एक अरेंजमेंट खड़ी कर दी। अमेरिका जैसा देश, जहां ह्यूमन राइट की वकालत पूरे दुनिया में ढोल पिट्टा का काम अमेरिका करता है, ह्यूमन राइट की सबसे बड़ा झंडा लेकर के घूमने वाला अमेरिका है, वो अमेरिका आतंकवाद से लड़ाई लड़ने के लिए कानूनी व्यवस्था खड़ी करता है। और आप ह्यूमन राइट के नाम पर 4 5 स्टार एक्टिविस्ट चिल्लाने लग जाए तो आप देश के कानून को खड्डे में डाल देते हो। मित्रों, अमेरिका ने किया। इतना ही नहीं, फ्रांस, जहां कोई टेररिज्म का एक्ट नहीं हुआ था, लेकिन उनको पता चला कि परिस्थिति है, फ्रांस ने एंटी टेररिज्म लार्ज सिक्योरिटी एक्ट का बिल लाए, और 2001 के अंदर उन्होंने इस लार्ज सिक्योरिटी का बिल ला करके उन्होंने भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था की। मित्रों, जापान, आज जापान के अंदर कोई टेररिज्म की घटनाएं सुनने को नहीं मिलती, लेकिन जापान भी सचेत हो गया कि टेररिज्म का एक इंटरनेशनल फिनोमेना बना हुआ है। अगर इंटरनेशनल फिनोमेना बना हुआ है, उसके साथ लड़ना है, तो जापान ने भी एंटी टेररिज्म मेजर्स बिल बनाया, 2001 में बनाया, और जापान ने भी अपने आप को कानूनी व्यवस्था से सुरक्षित करने की प्रयास की। मित्रों, कनाडा ने एंटी टेररिस्ट एक्ट बनाया जो उनकी व्यवस्था में नहीं था। इतना ही नहीं मित्रों, हमारे बगल में जो आजकल टेररिस्टों को जाने आने का रूट बना हुआ है, उस बांग्लादेश ने भी टेररिस्टों से सुरक्षित होने के लिए एक्ट की रचना की। बांग्लादेश जैसों को लगता है मित्रों, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब देशों ने मित्रों आतंकवाद के विरोधी कानून बनाए 9/11 के बाद। वो अपने देश की जनता को मैसेज देते हैं कि गवर्नमेंट इज सीरियस,
लेकिन इनको इस बात का गौरव है कि हमने पोटा का कानून हटा दिया। मुझे बताइए मित्रों, पोटा का कानून जो आतंकवादियों के लिए बना था, जिस दिन भारत की सरकार ने पोटा का कानून हटाने का निर्णय किया, किसने मिठाई बांटी होगी, किसने पटाखे फोड़े होंगे? मित्रों, पूरा पाकिस्तान मिठाई बांट रहा था, पूरा पाकिस्तान मिठाइयां खा रहा था। क्या ये काम आप करके जा रहे हो? आप कैसे देश को आतंकवाद से बचाओगे मित्रों? और इसलिए इनकी बातों में भरोसा करना कठिन हो गया है। देश की जनता को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लोग कैसे बचाएंगे मित्रों। कितने लोग मारे गए हैं। मैं आज केपीएस गिल का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है 40,000 से अधिक लोग आतंकवाद के कारण मारे गए हैं। मैंने पहले ही कहा मित्रों, युद्ध में जितने जवान नहीं मारे गए थे, इतने जवान आतंकवाद के कारण मारे गए हैं। कितनी माताओं का जीवन बर्बाद हो गया है मित्रों। और आप बिल्कुल चैन से मित्रों, इस देश को तोड़ने की साजिश कैसी है? पूरा हिंदुस्तान का नक्शा आपके सामने लेकर के खड़े, जरा थोड़ी देर सोच लीजिए। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट, जहां इंसर्जेंसी का समस्या बना के बैठे हैं, असम तक वो खेल चल रहा है। दूसरा मित्रों, पशुपति से लेकर के तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बनाने के लिए नक्सलाइट मूवमेंट ने हिंदुस्तान को लहू से रंग दिया है मित्रों। पूरा मध्य भाग हिंदुस्तान का नक्सलाइट ने कब्जा किया हुआ है। और हिंदुस्तान की विकास यात्रा में भारत के पश्चिमी छोर की विशेष ताकत रही है। हमेशा भारत का पश्चिमी छोर हिंदुस्तान की आर्थिक विकास यात्रा में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। चाहे वो कर्नाटक हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो। और मित्रों देखिए, हिंदुस्तान के इस पश्चिमी छोर पर पूरी तरह कोशिश हो रही है कि आतंकवाद के द्वारा हिंदुस्तान को कैसे तबाह किया जाए। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट को तबाह करना, मध्य में आतंक नक्सलाइट के द्वारा करना, और ईस्ट पार्ट जो हिंदुस्तान का हमारा पश्चिमी छोर है, उस पश्चिमी छोर को आतंकवाद की गिरफ्त में कैसे लाया जाए। एक के बाद एक जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं, ये घटनाएं साफ बताती है मित्रों, इस देश को तहस नहस करने का पाप किसी ने छांट ठान के रखी। मिस्टर जनरल जिया उल हक उसके जमाने से चल रहा है। और उन्होंने कहा था, और मित्रों एक चाइनीज बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, उन्होंने बड़े एक रणनीतिकार हैं चाइना के, मिस्टर सन जू करके, उसने कहा है कि किसी देश को पराजित करके एक के बाद एक विजय हासिल करना वो कोई सुप्रीम एक्सपर्टीज नहीं है। उसने कहा कि एक्सपर्टीज तो इसमें है कि आप युद्ध लड़े बिना दुश्मन को एक प्रकार से अपाहिज कर दो, किसी काम का रहने न दो, ये स्थिति पैदा कर दो, वही सच्ची रणनीति है। और मित्रों, ये आतंकवाद की फिलॉसफी है, दुश्मन को अपाहिज कर दो। मित्रों, आतंकवाद की हर घटना ने हमें अपाहिज करके रख दिया है। एक प्रकार के देश को अपाहिज बना करके छोड़ा हुआ है मित्रों। क्या 100 करोड़ का देश इस प्रकार से चलेगा और हम इसको सहते रहेंगे? और मैं दुर्भाग्य से मित्रों, देश के नेता आतंकवाद के खिलाफ बोलने से कतराते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। ये सारे नेता वही भाषा बोलते हैं जो मैं बोलता हूं। ये जो बाहर आकर के चीखते हैं, घर में मिलते हैं तो मेरी पीठ थपथपाते हैं। मैं नाम दे सकता हूं मित्रों। इसका मतलब ये हुआ उन पे हौसला नहीं है, लेकिन चाहते हैं कोई तो करता है। मित्रों, मेरे सामने बहुत साफ मेरे विचार है। मैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए कृत संकल्प हूं। मैं जिस सभा के माध्यम से देश के नौजवानों को कह रहा हूं, आप सोचिए 20, 22, 25, 27, 30 साल के नौजवान, क्या है आपका भविष्य? किसके हाथों में आपका भविष्य है? क्या यही मौत के सौदागर हिंदुस्तान का कब्जा करेंगे और आपका भविष्य बनेगा? अब आईटी में आपका दिमाग कितना तेज चलता होगा, आप फाइनेंशियल व्यवस्थाएं कितनी तेज चलते होंगे, लेकिन अगर देश आतंकवादियों के कब्जे में होगा तो आपका कोई भविष्य नहीं मित्रों।
और जिनकी जवानी पूरी हो गई है उनको आपकी जवानी की परवाह नहीं है दोस्तों। उनको आपके कल की चिंता नहीं है, उनको आपके भविष्य की चिंता नहीं है। और इसलिए मैं देश के जवानों को कहना चाहता हूं, मित्रों, मैंने ठान के रखी है, जब तक मेरे अंदर प्राण है मैं मौत के सौदागरों को चुन चुन करके दिखाऊंगा। मौत को सौदागरों को छोड़ा नहीं जा सकता भाइयों। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए मित्रों, आतंकवाद की रक्षा करने वाला एक सोची समझी चाल चल रही है देश में। कुछ विदेशी धन से पले हुए लोग जो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, 5 स्टार एक्टिविस्ट हैं, इस देश में आप लगातार ऑब्जर्व कीजिए, एनालिसिस कीजिए, कोई भी आतंकवाद की घटना होती है और जो भी उस आतंकवाद के खिलाफ बोलता है उसको कम्युनल के रंग से रंग देते हैं, उसको कम्युनल रंग के रंग देते हैं। अरे मित्र, आतंकवाद के खिलाफ बोलना ये मानवता के लिए लड़ाई का सिपाही होता है, ये मानवता की लड़ाई लड़ रहा है, ये किसी कौम के खिलाफ नहीं है। और मित्र, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, ये मैं साफ मानता हूं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद मानवता का दुश्मन होता है और उसको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। जिस प्रकार से मित्रों कभी कभी हम गलती करते हैं, मैं इस बात को आपको कहना चाहूंगा भाइयों, आतंकवादियों का मंसूबा है कि देश में हिंसा फैले। ये देश के नागरिकों का दायित्व है कि किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दें, किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दें। ये उनके मंसूबे हैं, वो पार पड़ने नहीं चाहिए मित्रों। लेकिन उसके साथ साथ महात्मा गांधी की तरह आपके भीतर सत्य की लड़ाई के लिए एक आग जलनी चाहिए दोस्तों। वायलेंस से परिणाम नहीं आने वाला है मित्रों। शांति इसकी पहली शर्त रहेगी, लेकिन सरकार को भी अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। इस देश के अंदर शांति कोई नई चीज नहीं है मित्रों। हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को अभी भी पता चला होगा कि इस देश में शांति रखते हैं। अमरनाथ की यात्रा पर इतने हमले हुए, इस देश में किसी ने कहीं कंकर तक फेंका नहीं है मित्रों। अमरनाथ की यात्रा पर इतने हमले हुए, इस देश में किसी ने कोई कंकर तक फेंका नहीं है। रघुनाथ जी के मंदिर पर हमला हुआ, इस देश के अंदर किसी का घर नहीं जलाया गया था। अयोध्या में प्रभु राम जी के मंदिर पर हमला हो गया, वाराणसी में हमला हो गया, इस देश में कंकर नहीं गिरा है मित्रों। गुजरात के अंदर अक्षरधाम पर आतंकवादी आए थे मित्रों, गुजरात ने बंद रखा था, लेकिन गुजरात में अक्षरधाम के बाद एक कंकर तक नहीं पड़ा है। लेकिन कुछ लोग हैं इन चीजों को भूल जाना चाहते हैं, सच्चाई को उजागर करने की उनकी हिम्मत नहीं है मित्रों, और इसलिए झूठी बातों को लेकर के हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने में लगे हुए। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी